हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 2 भाग कंप्लीट कर दिए हैं इतिहास के, और ये हैं तीसरा भाग जनपद एवं प्राचीन नाम। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी को मैं 7500 प्लस क्वेश्चंस की एक पीडीएफ देने वाला हूं, तो दोस्तों उस पीडीएफ को कौन कौन लेना चाहता है इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? उत्तर है दूसरा, जयपुर। व्याख्या: राजस्थान में जनपद युग ईसा पूर्व 300 से ईसा पूर्व 200 तक रहा। यूनानी आक्रमण के समय पंजाब की मालव जाति ने जयपुर के निकट बागरछल एवं शिवी ने नगरी चित्तौड़गढ़ को अपना केंद्र बनाया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मालव भागकर नगर टोंक आ गए। मालवों ने इस क्षेत्र में मालव नगर बसाया, जो अब करकोट नगर के नाम से जाना जाता है, जो उनियारा तहसील में स्थित है। करकोट नगर को मालवों ने अपनी राजधानी बनाया। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। उत्तर है पहला, ऋग्वेद में। व्याख्या: ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया है। राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार आधुनिक जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेड़तल, तिजारा, करौली, भरतपुर, डीग जिलों में हुआ था। मत्स्यों की प्राचीन राजधानी उपाप्लव्य कही जाती है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराठ नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युवान चांग ने भी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? उत्तर है दूसरा, मत्स्य। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। उत्तर है दूसरा, बैराठ। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, मत्स्य जनपद की। प्राचीन नाम के असुमेलित जोड़े को छांटिए। उत्तर है दूसरा, भरतपुर, विराट। ये असुमेलित है, इसके अलावा तीनों सुमेलित हैं। पहला है गंगानगर, योधेय, जालोर, स्वर्णगिरी, उदयपुर, शिवी। शूरसेन जनपद की राजधानी थी। उत्तर है पहला, मथुरा। व्याख्या: आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा राजधानी को मेथेरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर, डीग तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी शूरसेन के अंतर्गत आता था। वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। शूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। उत्तर है पहला, भरतपुर, धौलपुर, करौली। शिवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है। उत्तर है पहला, सिक्के। व्याख्या: शिवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं। शिवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर किया गया है। इसके प्रारंभिक स्रोत सिक्के ही हैं। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से के जनपद के रूप में माना जाता था? उत्तर है तीसरा, शिवी। उदयपुर का पुरातन नाम था। उत्तर है तीसरा, शिवी। व्याख्या: शिवी जनपद भूभाग उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़ क्षेत्र की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। यह क्षेत्र मेव जाति के अधिकार में रहा, अतः
मेदपाट, मेवाड़ और प्रागवाट भी कहलाया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल शिवी जनपद से संबंधित है? उत्तर है पहला नगरी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के शिवी जनपद की राजधानी थी? उत्तर है दूसरा मध्यमिका। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित हैं। उत्तर है तीसरा मध्यमिका नगरी। व्याख्या: यूनानी राजा मिनेंडर ने 150 ईस्वी पूर्व मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ को अपने अधिकार में कर अपने राज्य की स्थापना की थी। इस संदर्भ में गार्गी संहिता एवं पतंजलि के महाभाव्य तथा महाभारत में चर्चा मिलती है। अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? उत्तर है चौथा अलवर भरतपुर प्रांत। व्याख्या: भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? उत्तर है तीसरा योधेय। व्याख्या: योधेय जनपद राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर का कुछ भाग में योधेय बलशाली गणतंत्रीय कबीले का विस्तार था। योधेय उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। योधेय गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। राजस्थान में किस भाग में योधेय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? उत्तर है चौथा उत्तरी भाग। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योधेय प्रदेश कहा जाता था? उत्तर है दूसरा गंगानगर। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? उत्तर है दूसरा मालव के। व्याख्या: राजस्थान में मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, परंतु इनके मूल स्थान रावी चिनाव के संगम का क्षेत्र पंजाब से एक भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र नगर करकोट नगर टोंक था, जहां इनकी लगभग 6000 ताम्र मुद्राएं मिली हैं। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है तीसरा जांगल देश। व्याख्या: बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1465 ईस्वी में की। पहले राती घाटी तथा बाद में ऊन का घर के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर रियासत जांगल देश के नाम से जानी जाती थी। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? उत्तर है पहला बीकानेर जोधपुर। व्याख्या: जांगल देश बीकानेर, नागौर और फलोदी आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर राजस्थान का धातु नगर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? उत्तर है पहला नागौर का। ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? उत्तर है पहला जयपुर का। व्याख्या: ढूंढाड़ जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा व उत्तरी टोंक क्षेत्र इसमें शामिल था। 1727 ईस्वी तक आमेर व 1727 ईस्वी से जयपुर इसकी राजधानी रही व इसका राजवंश कचवाहा कहलाता था। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जयपुर से टोंक का क्षेत्र लेकर अमीर खां पठान की नवाबी यहाँ स्थापित कर दी। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? उत्तर है तीसरा ढूंढाड़। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूक रण कहलाता था। उत्तर है पहला केशोरायपाटन। जम्बूक रण कौन सा क्षेत्र कहलाता था? वो है केशोरायपाटन। व्याख्या: प्राचीन काल में बूंदी स्थित केशोरायपाटन, रंतीदेव पाटन या आश्रम पट्टन भी जिसे कहते हैं, उसमें जम्बूक रीछों की भरमार थी, अतः यह क्षेत्र जम्बूक रण कहलाता था। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। उत्तर है दूसरा केशोरायपाटन। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। उत्तर है तीसरा गलता। व्याख्या: जयपुर के बनारस एवं मंकी वैली उपनामों से प्रसिद्ध गलता को उत्तर तोताद्री माना जाता है। रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत के तोताद्री मठ की तरह
बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? उत्तर है दूसरा अजमेर का। व्याख्या जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर स्थित टोडगढ़ का किले का मूल नाम बोरासवाड़ा था। इस भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन नाम बरसावाड़ा था। कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सुमेलित नहीं है? उत्तर है तीसरा सपाद, लक्ष्य, सीकर और झुंझुनू ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सुमेलित है। पहला है शीवी चित्तौड़गढ़, दूसरा जांगलदेश बीकानेर, तीसरा अर्बुद सिरोही। व्याख्या सपाद, लक्ष्य या सवा लख जोधपुर बीकानेर नागौर। सरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? उत्तर है दूसरा सिरोही का। व्याख्या कर्नल टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी था। प्राचीन काल में आबू व सिरोही के क्षेत्र को अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था तथा गुज्जर मरु क्षेत्र का एक भाग था। देवड़ा राजा रायमल के पुत्र शिवभान ने सरणवा पहाड़ों पर एक दुर्ग स्थापित कर 1405 ईस्वी में शिवपुरी नामक नगर बसाया, जिसे सरणवाही नगर भी कहते हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर है चौथा अर्बुद देश जालोर, ये सही नहीं है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला है शीवी चित्तौड़गढ़, दूसरा जांगल देश बीकानेर, तीसरा मत्स्य देश अलवर एवं भरतपुर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर है चौथा वागड़ सीकर झुंझुनू, ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। पहला अर्बुद देश सिरोही, दूसरा शीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर, सपाद लक्ष्य अजमेर नागौर। इसी के साथ दोस्तों हमारा तीसरा भाग जो कि है जनपद एवं प्राचीन नाम वो समाप्त होता है। और कल हम पढ़ेंगे चौथा भाग जो कि है मध्यकालीन इतिहास राजवंश। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वो PDF चाहिए या नहीं चाहिए।